track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. वाह बॉस, आप कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सच में आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वेडिंग ड्रेस में इतनी ज्यादा अच्छी लगेंगी। आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आई एम सॉरी बॉस, शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि सच में आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, इसमें झूठी क्या है, मैं खूबसूरत हूँ तो हूँ। अगर खूबसूरत चीजों की तारीफ कर दो तो इससे कुछ नहीं होता। एंड बाय द वे, तुमने सही कहा, शादी किसी भी कंडीशन में हो, मगर मैं सच में अच्छी लग रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे ड्रेस भी पहनना पड़ेगा, लेकिन आज मुझे ड्रेस पहनना ही पड़ेगा, और वो भी उस आदमी के लिए जिससे मैं इतना ज्यादा नफरत करती हूँ। बॉस, आज तो आपकी भी शादी हो जाएगी, लेकिन आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं। आप अपने हस्बैंड के लिए खाना कैसे बनाएंगी? आप कहे तो मैं आपको एक रेसिपी बुक दे सकता हूँ, उससे आप जल्दी से खाना बनाना सीख जाएंगी और अपने हस्बैंड के लिए भी खाना बना ले जाएंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है बॉस कि अब से आप वो माफिया वाली ड्रेसेस को छोड़कर ये नॉर्मल लड़कियों वाली ड्रेसेस पहनेंगी, लेकिन आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे आर्यन, तुम रहोगी डफर की डफर ही। तुम्हें क्या लगता है कि बॉस किसी के लिए चेंज होंगी? कभी नहीं। बॉस वैसे की वैसी ही रहेंगी, वो किसी के लिए भी चेंज नहीं हो सकती। और तुम्हें क्या लगता है कि वो नॉर्मल लड़कियों की तरह रहेंगी? कभी नहीं, वो हमेशा माफिया थी और माफिया ही रहेंगी। ओह, तो इसका मतलब कि उस बिजनेसमैन को अब एक तूफान को संभालना ही पड़ेगा। हाँ, अब आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ ही गई। खैर, तुम जाकर अपना काम करो, बाहर बहुत सारा काम पड़ा है तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। सुबह से मैं ही काम पर लगा हूँ, तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो। बाकी काम तो मुझे ही करना है, मैं जा रहा हूँ। जिन, तुम भी जाओ, बाहर चेक करो और देखो सारे गेस्ट आ चुके हैं या फिर नहीं। ओके बॉस, मैं अभी देख कर आती हूँ। मम्मा, डैड आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं बेटा, शायद मेरी किस्मत खराब है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने सोचा था शादी करूंगी, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। पहले तो ये बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसे हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। पहले तो मैं बहुत अकेली थी, बहुत रोती थी, लेकिन जब से तुम मेरे पास आई हो ना, मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुद को कभी भी अकेला नहीं महसूस करती हूँ। तो मम्मा, इसका मतलब शादी करना गलत होता है, क्योंकि अगर शादी करोगे तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है, जैसे कि आपकी हुई है। मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। मैं तो अकेले ही रहना चाहूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान तुम्हारे डैड जैसा बुरा थोड़ी ना होगा। हो सकता है फ्यूचर में जिसके साथ भी तुम्हारी शादी हो वो इंसान बहुत अच्छा हो और तुम्हें बहुत खुश रखे। ऐसा नहीं कहते बेटा कि शादी करना बुरा होता है। शादी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। बस बात ये है कि वो एक सही इंसान और सही लाइफ पार्टनर के साथ हो तो ज्यादा अच्छा है। तब हमें उसके साथ लाइफ बिताने में और भी अच्छा लगता है। लाइफ हमें और भी अच्छी लगने लगती है। लेकिन मम्मा, मैं फिर भी शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और अगर आपको डैड ज्यादा परेशान करेंगे ना, तो हम दोनों कहीं और चले जाएंगे और हम दोनों ही पूरी लाइफ साथ में रहेंगे। नो बेटा, तुम भी ना अभी भी बच्ची हो, अभी भी तुम बड़ी नहीं हुई। मैंने मम से कहा था कभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन आज एक मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं मॉम की जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उनसे बिल्कुल अपोजिट हूँ। मेरे मॉम के साथ जो जो गलत हुआ वो मैं अपने साथ कभी नहीं
होने दूंगी। भले ही वो इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन मेरे साथ वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। आज फाइनली उसकी और मेरी शादी हो ही जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि उसकी लाइफ चेंज होती है या फिर मेरी। बोलो जिमन, मैं कैसा लग रहा हूँ आज? जिमन क्या सोच रही है, बोलो ना। क्या बोलो मैं, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। आज तो सच में बहुत हैंडसम लग रहा है। आज तो इतना हैंडसम लग रहा है कि मन कर रहा है कि मैं ही तुझसे शादी कर लूं। क्या सच में आज मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ? जब मैं तुझे इतना हैंडसम लग रहा हूँ तो सोच मैं उसे कितना अच्छा लग रहा हूँगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिर जब वो मुझे आज देखेगी तो फ्लैट हो ही जाएगी। अब वो मैं नहीं बता सकती कि उसे तू अच्छा लगेगा या फिर नहीं, लेकिन है तो वो एक लड़की। तो तुझे देखकर कहीं ना कहीं तो उसके दिल में भी तो लड्डू फूटेंगे ही ना। लेकिन तू खुद पर कंट्रोल रखना, क्योंकि वो भी आज वेडिंग गाउन में आएगी तो वो भी तो ब्यूटीफुल लगेगी ना। तो उस पर एक नजर में लट्टू हो गया, और आज जब वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी तब तो उसे देखेगा, तब तेरा क्या हाल होगा? हाँ, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं है। आज वो भी तो बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो कैसी लगेगी, वो भी वेडिंग गाउन में। एक माफिया क्वीन, वो भी वेडिंग गाउन में कैसी लगती है, मैं बस इतना ही देखना चाहता हूँ। आखिर मैंने एक माफिया क्वीन को झुका ही दिया। आखिर वो मेरी बात में आ ही गई और मुझसे शादी करने के लिए मान भी गई। अब देखना एक माफिया क्वीन से एक नॉर्मल लड़की में उसे कैसे बनाता हूँ। ये जो उसका एटीट्यूड है, घमंड है और इतनी पावरफुल है ना, ये सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा। वो बस मेरी एक वाइफ बनकर ही रह जाएगी और एक अच्छी वाइफ की तरह अपने हस्बैंड की सारी बातें सुनेगी। इसका मतलब कि तू उससे प्यार नहीं करता और ना ही पसंद करता है, बस तू उसे नीचे दिखाना चाहता है और इसीलिए तू उससे शादी करना चाहता है। मतलब तू एक माफिया क्वीन की लाइफ कंट्रोल करना चाहता है। सच में देख, वो मुझे नहीं पता कि मैं उससे शादी क्यों करना चाहता हूँ, लेकिन जो उसका घमंड है, एटीट्यूड है, ये सब मैं खत्म करना चाहता हूँ। आखिर वो एक लड़की है, उसे इतना घमंड नहीं होना चाहिए। मैं बस उसे शादी करके इतना साबित करना चाहता हूँ कि वो कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो लड़कों से आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। और एक माफिया क्वीन होते हुए भी एक लड़की से हार मानना पड़ेगा उसे। ओह, तो तेरे इरादे में समझ रही हूँ कि तू क्या करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू ऐसा कर भी पाएगा, क्योंकि आज तक जितने भी लड़कियां तुझे मिली है वो सब नॉर्मल लड़कियां थी, लेकिन ये एक माफिया क्वीन है। मतलब जब उसने मुझे किडनैप किया था तब मैं उसका एटीट्यूड देखा था। मुझे नहीं लगता कि तू उसे इतनी जल्दी झुका पाएगा। क्यों नहीं कर सकता? मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया, तो ये तो बस एक लड़की है, ये क्या टिक पाएगी? और शादी के लिए तो मजबूर कर ही लिया है। अब आगे देखती जाओ कि मैं इसे कैसे कैसे हर चीज के लिए मजबूर करता हूँ। और मैंने इसे एक नॉर्मल लड़की ना बना दिया तो मेरा नाम भी जीवन जंकुक नहीं। इसे ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल लड़की की तरह बनकर मेरे साथ मेरी वाइफ बनकर रहना पड़ेगा। देख लेना। ओके फाइन, देखते हैं। अब वो तो आपकी बताएगा कि क्या से क्या होने वाला है। वो डेंजरस माफिया क्वीन तेरे सामने झुकती है या फिर तुझे उसके सामने झुकना पड़ता है। अब देखते हैं। ठीक है, तू देखती रहना। वैसे भी तुझे कहीं जाना तो नहीं, तो हमारे साथ ही रहेगी, तो अपनी आंखों से देखना कि कैसे क्या होता है। ओके फाइन, लेकिन फिलहाल तुझे हॉल में जाना होगा। वो क्या है ना, सब लोग वहाँ मौजूद है और वो माफिया क्वीन भी आने वाली है। तुम दोनों की शादी का टाइम हो गया है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, तुम सही कह रही हो, शादी का वक्त हो रहा है। चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों भी हॉल में आते हैं जहाँ पर सभी उनका वेट कर रहे थे। मुझसा दीवाना ना होगा दीवानों में, ढूंढ ले जाना चाहे दोनों जहानों में। मेरी हथेली की लकीरों में रब ने जो तुझको लिखाना है, मुझ में जुनू वो कि रब से भी मैं लड़ जावा।
तुझसे बिछड़ के हमको जीना मना है। फितरत मोहब्बत की तो होना फना है। सारे फसानों से लेके जुनू सारा आग मिला के ये इश्क बना है। इश्क कहे जो मुझसे वो सब कुछ मैं कर जावा। तेरे इश्क में मर जावा, बन के खुशबू बिखर जावा। इश्क में मर जावा, मर जावा। तेरे इश्क में मर जावा, बन के खुशबू बिखर जावा। मर जावा, इश्क में मर जावा, मर जावा, मर जावा। तो मिसेस जॉन बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? एक माफिया क्वीन से सीधा मेरी वाइफ बन गई। मैं तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। सच बोलना। पहले तो मुझे सीधा सीधा बताओ कि वो बच्चा कहाँ पर है? तुमने उसे छोड़ा या फिर तुमने अभी भी उसे पकड़ रखा है? अरे तुम्हें उसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने प्रॉमिसेस पूरा नहीं करता? मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया मुझसे शादी करके, और इसीलिए मैंने उस बच्चे को सही सलामत उसके घर छुड़वा दिया है। क्या सच में? तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ? ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? मैं अभी तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। उसके बाद जंगकुक तेयोंग को वो वीडियो दिखाता है जिस वीडियो में वो बच्चा अपनी मॉम से मिल रहा होता है। अब यकीन हुआ या फिर और भी तुम्हें प्रूफ चाहिए? हाँ मुझे यकीन हो गया। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देखो मैंने तुमसे शादी कर ली, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। तुमने सही कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुमने मुझसे शादी कर ली, आखिर तुम मेरी वाइफ बनी गई। किम तायोंग से मिसेस जॉन का सफर कितनी जल्दी तय हो गया ना? तुमने सही कहा, किम तायोंग से मिसेस जॉन का सफर बहुत जल्दी तय हो गया, और ये सफर तुम्हें आगे बहुत भारी भी पड़ेगा। ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। फिलहाल मुझसे कैसे बचोगी? क्योंकि शादी तो हो गई, अब फर्स्ट नाइट होनी बाकी है, वो भी हो जाए। ओह, तो तुम मेरे साथ अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करना चाहते हो? ठीक है, करो। क्या सच में तुम ऐसा बोल रही हो? आई कांट बिलीवेबल। मेरे ख्याल से तुमने मुझ में इंटरेस्टेड हो ही गई। हाँ शायद। अब क्या तुम पूरी रात ऐसे बात करके वेस्ट करोगे क्या? तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में और तुम्हारे बेड पर इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, और वो भी तुम्हारी वाइफ है, पर भी तुमको तो कंट्रोल कर रहे हो। वाओ, तुम्हारी बातों से साफ साफ लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम एक्साइटेड हो। कोई बात नहीं, अगर तुम एक्साइटेड हो तो मुझे से क्या प्रॉब्लम होगी? बदतमीजी थी, ये तुमने क्या किया? बदतमीजी बदतमीजी तो मैंने अभी तक ठीक से दिखाई भी नहीं है, और तुम्हें इतना ही बदतमीजी लग रहा है। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे साथ फर्स्ट नाइट मनाने का, तो ये आज तुम्हारा शौक नहीं उतारूंगी। ओह रियली? तो ये बात थी, मुझे लगा कि शायद तुम भी यही चाहती हो। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी चाहती हो तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। और क्या कहा तुमने? तुम मुझे रोकोगी? सीरियसली तुम रोकोगी? देखो माना कि तुम एक माफिया क्वीन हो, लेकिन तुम्हारी माफियागिरी हर बार हर जगह नहीं चल सकती। यहाँ पर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, तो चलना मेरा ये बात तुम्हें मेरी सुननी है, और होगा आज वही जो मैं चाहूँगा। और रही बात तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाने की, तो वो तो मैं करके रहूँगा, क्योंकि वो मेरा लीगली हक है यू नो। और जो मैं एक बार बोल देता हूँ ना, वो करके रहता हूँ, और वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी? देखते हैं। क्यों? वहीं क्यों रुक गए? आओ ना, तुम तो मेरे पास आ रहे थे ना, आओ ना, क्यों रुक गए? ये क्या हरकत है? कोई अपनी शादी की पहली रात को कोई गन लेकर आता है क्या? दूसरों को तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ। और अगर एक माफिया क्वीन से शादी करोगे तो गन तो मिलेगा ही ना तुम्हें। अब तो
तुम बोलो इसमें से कितनी गोली मैं तुम्हारे अंदर डालूं? 1 या 2 या फिर पूरे के पूरे 6 तुम्हारे अंदर डाल दूं? तो क्या कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कब कहा कि मुझे गोली खानी है? तुमने नहीं कहा लेकिन मैंने सुन लिया। कहाँ से सुन लिया जब मैंने कुछ बोला ही नहीं? वो क्या है ना, अब तो मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ ना, और इसीलिए तुम्हारे दिल में जो भी बातें ना वो मैं सुन सकती हूँ। और मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है कि तुम्हें इस डोज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तबीयत तुम्हारी बहुत खराब है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हें दवा खिला दूँ।